अपने बहू के कटु वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी ना कह सकी। वो अपने वस्त्र और थोड़ा सामान लेकर चुपचाप पति के साथ पुराने घर लौट गई। बहू का ऐसा अपमान वो सह ना सकी। संध्या समय मेहमानों के लिए सुनंदा ने भोजन बनाया, सबको परोसा और सभी ने स्वाद लेकर खाया। पर जब उसकी अपनी बारी आई तब तक सारा भोजन समाप्त हो चुका था। जीवन में पहली बार उसे भूखा सोना पड़ा। अगली सुबह उठकर उसने घर की गंदगी के कारण झाड़ू तो लगाया, पर काम पूरा होते ही उसे कोने में फेंक दिया और पैर से धकेलकर अलमारी के नीचे सरका दिया। वो कभी झाड़ू सिर के ऊपर रखती, कभी उल्टा टिका देती। अक्सर संध्या के बाद झाड़ू लगाती और कचरा बाहर फेंक देती, जो शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का अपमान है। किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं था और वह इसे साधारण काम समझती रही। अगले दिन भी उसने खूब भोजन बनाया, पर फिर भी उसके हिस्से में कुछ न बचा। हैरान होकर वह सोचने लगी, मैंने रात से कई गुना अधिक पकाया, फिर भी भूखी रह गई। उसने अलग से चावल पकाकर खाए। तीसरे दिन भी यही हुआ। रोज झाड़ू लगाते हुए वह उसे पैर से छूकर दरवाजे के पीछे पटक देती। उसे समझ ही नहीं आया कि अनजाने में वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। अकेलेपन के कारण प्रतिदिन कोई न कोई अतिथि उससे मिलने आता, पर हर बार भोजन समाप्त हो जाता। सब साधन होते हुए भी उसका हाल दिन ब दिन बुरा होता गया। महल जैसी गृहस्थी में रहते हुए भी पर्याप्त भोजन न मिलने से वह सूख कर कांटा बन गई। इसी तरह कुछ दिन बाद शांतनु लौट आया। घर खाली देख उसने पूछा, भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ हैं? कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। सुनंदा बोली, उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे पुराने घर चले गए। यह सुनकर शांतनु बहुत दुखी हुआ। वह समझ गया कि पत्नी को उसके माता पिता बोझ लगने लगे थे। जानकर भी वह कुछ न बोला, क्योंकि उससे वाद विवाद करना कठिन था। उसने शांत भाव से भोजन किया और सो गया। अगले दिन आंगन में दोनों पति पत्नी बैठे थे कि तभी एक साधु उनके घर के सामने रुका। उसने दोनों हाथ जोड़कर उनके द्वार को प्रणाम किया और धीरे से कुछ बुदबुदाते हुए आगे बढ़ गया। वे चकित हुए कि साधु ने किसे प्रणाम किया। अगले दिन फिर वही क्रम। साधु आकर प्रणाम करता और चला जाता। उधर सुनंदा की बुरी आदतों से घर की संपत्ति घटने लगी। वह पिता से धन मांग मांग कर उन्हें भी कंगाल बना चुकी थी। अंततः एक दिन शांतनु उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़ माता पिता की सेवा में चला गया। वह साधु वास्तव में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो सुनंदा को चिताने धरती पर साधु रूप में आए थे, क्योंकि सुनंदा के माता पिता उनके परम भक्त थे। भक्त वत्सल प्रभु उसकी सहायता हेतु स्वयं प्रकट हुए। अब सुनंदा अकेली रह गई, पर उसका स्वभाव न बदला। ऐशोआराम में शेष जो धन था वह भी समाप्त हो गया। पिता ने भी त्याग दिया। अंत में वह पूरी तरह कंगाल होकर घर में अकेली रह गई। उसे अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी एक बात जस की तस रही। वह साधु प्रतिदिन उसके घर के सामने आता, प्रणाम करता और मन ही मन कुछ कहता हुआ चला जाता। अंततः एक दिन सुनंदा से रहा न गया। वह बाहर आकर क्रोध से बोली, हे साधु, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर आप किसे प्रणाम करते हैं? यहाँ तो अब कुछ भी नहीं बचा, फिर भी आप हर दिन प्रणाम क्यों करते हैं? आखिर आपको क्या चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर की गंदगी, आलस्य, अभिमान और कटुवानी यही देवी अलक्ष्मी का स्वरूप हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ ताकि वे मेरे घर कभी ना आए। देखो, जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी हैं वही हैं। यह सुनकर सुनंदा हतप्रभ रह गई, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ पल स्तब्ध रही, फिर संभल कर समझी कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। उसने देवी लक्ष्मी को त्याग कर स्वयं देवी अलक्ष्मी को आमंत्रित किया था। अब वह फूट फूट कर रोने लगी और साधु के चरणों में गिर पड़ी। बोली, हे महात्मन, कृपा करें और मुझे इसका कोई उपाय बताइए। सुनंदा के विनम्र भाव और गहरे पश्चाताप को देखकर साधु, जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे, मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, यदि तुम में साहस है तो ध्यान से सुनो। ये विपत्ति तुम्हारी ही गलती से आई है। तुमने झाड़ू का अपमान किया था, इसलिए देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गईं। सुनंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी से क्षमा मांगूंगी और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करूंगी। कृपया कर मुझे सही मार्ग बताएं। भगवान बोले, पुत्री, शांत हो जाओ और मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनो। झाड़ू केवल गंदगी हटाने का साधन नहीं, ये घर के भाग्य की दिशा भी तय करती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सही प्रयोग धन, समृद्धि और शांति लाता है,
पर लापरवाही दरिद्रता और संकट बुलाती है। झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहला प्लास्टिक की झाड़ू, जिसे पूर्णतः त्याज्य माना गया है क्योंकि इसमें धार्मिक ऊर्जा नहीं होती। दूसरा सींक वाली प्राकृतिक झाड़ू, ये सबसे शुभ और देवी लक्ष्मी का वाहन मानी जाती है। तीसरा फूल या सजावटी झाड़ू, ये केवल सजावट के लिए है, सफाई में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी महत्वपूर्ण है। शनिवार, मंगलवार, रविवार या अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण जैसी पवित्र तिथियों पर खरीदना शुभ है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को खरीदना अशुभ माना गया है। झाड़ू रखने की दिशा में ध्यान रखें कि ईशान कोण या उत्तर पूर्व में कभी न रखें क्योंकि यह देव स्थान है। दक्षिण पश्चिम सबसे उत्तम स्थान है। यह घर की मुखिया की उन्नति दर्शाता है। झाड़ू लगाने का सही समय सुबह सूर्योदय से पहले है। ये दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता का नाश करता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। दोपहर का समय सामान्य है, न विशेष लाभ न हानि, पर संध्या या रात में झाड़ू लगाना अत्यंत अशुभ है क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और देवी अलक्ष्मी का आगमन होता है। यदि रात में मजबूरीवश झाड़ू लगानी पड़े तो कचरा केवल एक स्थान पर समेट कर रखें, बाहर ना फेंकें और सूर्योदय के बाद ही बाहर निकालें। झाड़ू को कभी उल्टा या बिखरा ना छोड़ें, इसे ढककर कोने में रखें जैसे लक्ष्मी को सम्मान दिया जाता है, और घर आने वाले लोगों की नज़र से भी बचा कर रखें। टूटी झाड़ू को शनिवार को सम्मानपूर्वक घर से निकालें, उसे पैर न लगाएं, न दिखावे में रखें, हो सके तो नदी या खेत में प्रवाहित करें। गुरुवार को झाड़ू या पोछा न लगाएं, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। कचरा सूर्यास्त के बाद बाहर न फेंकें। विशेष उपाय के रूप में शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा की सुबह 4:30 बजे बिना बताए मंदिर में झाड़ू दान करें। दरवाजे पर रात में झाड़ू रखकर सुबह हटा दें, ये नकारात्मक ऊर्जा रोकता है। पोछे के पानी में समुद्री नमक मिलाने से नकारात्मकता दूर होती है। कुछ सावधानियां याद रखें। झाड़ू को कभी खड़ा न रखें। अगर भूल से पैर लग जाए तो क्षमा मांगें और धो लें। झाड़ू से किसी जानवर, खासकर गाय या बकरी को ना मारें। किसी शुभ कार्य के लिए निकले व्यक्ति के तुरंत बाद झाड़ू ना लगाएं। साधु ने कहा, हे पुत्री, इन नियमों का पालन करोगी तो पुनः माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाओगी। सुनंदा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोली, मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर में रोज झाड़ू लगाने वाली स्त्रियां कौन सा पाप करती हैं और कौन सी 3 प्रकार की झाड़ू भूल से भी घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना भयंकर गरीबी आ सकती है। घर में रखी झाड़ू आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सही ढंग से प्रयोग करने पर यह इंसान को मालामाल कर देती है, परंतु इससे जुड़ी गलतियां इंसान को निर्धन भी बना सकती हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्मशास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अन्यथा जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा और ढंग से रखना आवश्यक है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक है। तो आइए विलंब ना करते हुए आज की कथा आरंभ करें। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भगवान श्री विष्णु का बड़ा भक्त था और प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित कर नित्य पूजा अर्चना करता। उसकी पत्नी अत्यंत सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण थी। उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा था, किंतु संतान न होने से वे दुखी थे। लंबी प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम सुनंदा रखा। सुनंदा बचपन से ही माता पिता की लाडली थी। कई मन्नतें और सावन सोमवार के व्रत के फलस्वरूप उन्हें ये संतान प्राप्त हुई थी। इसलिए वे उसे पलकों पर बिठाकर रखते और उसकी हर इच्छा पूरी करते, किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। मानो वो देवराज इंद्र के महल में जन्मी हो। समय के साथ वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सुंदर रूप लेकर बढ़ने लगी, किंतु माता पिता के अत्यधिक दुलार ने उसे बिगाड़ दिया। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, घमंडी और अभिमानी हो गया। वो अपशब्द बोलती, लोगों का अपमान करती और स्वच्छता से घृणा करती। उसने कभी झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया था। धीरे धीरे वो माता पिता से भी हट करने लगी। सेठ सेठानी ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वो सुधर जाए, इसलिए वे उसके विवाह की चिंता करने लगे। जब वो 16 वर्ष की हुई तो सेठ ने कई धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते लाए, किंतु सुनंदा सबको अपमानित कर भगा देती। कभी किसी से कुछ कहती, कभी किसी पर घर की छत से पानी डाल देती। उसकी बचकानी हरकतों से नगरवासी भी उससे डरने लगे।
इससे सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है, संयोग से सुनंदा की नजर वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम शांतनु था। नाम के अनुरूप वो शांत स्वभाव का, बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद वो तुलसी में जल अर्पित कर गांव के शिव मंदिर में भक्ति भाव से पूजा करता। उसका जीवन सीधा साधा और सरल था। उस दिन जब सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी, तभी उसने उस युवक को देखा और उसके शांत स्वभाव व सुंदर रूप को देखकर तुरंत ही उसके प्रेम में पड़ गई। घर लौटते ही उसने पिता से कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए कई वर देखे हैं, किंतु मैं उसी ब्राह्मण युवक से विवाह करूंगी जिसे आज वन में देखा, जो ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। बेटी की बात सुनकर सेठ चकित रह गया, परंतु उसकी खुशी के लिए अगली सुबह वो पत्नी के साथ उस युवक की कुटिया पर गया। साधारण कुटिया देखकर सेठ को मन ही मन संकोच हुआ, किंतु उसने सोचा, देखो तो सही, आखिर मेरी बेटी ने इसी को क्यों चुना। सेठ ने युवक से कहा, हे विप्रवर, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। शांतनु में विनम्रता से उत्तर दिया, आइए विप्रवर, स्वागत है। मेरा नाम शांतनु है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। घर में वृद्ध माता पिता हैं और मैं मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अपना जीवन यापन करता हूँ। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तब सेठ ने कहा, हे विप्रवर, ये मेरी कन्या सुनंदा है, जो मन ही मन आपको चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। विस्मित शांतनु ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मैं आपके और आपकी कन्या के योग्य नहीं हूं। मेरे पास धन संपत्ति नहीं, मेरा जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है। मैं आपकी पुत्री को सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा। कहीं आप हमारा उपहास तो नहीं कर रहे? सेठ ने उसे समझाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर सको। अंततः वो मान गया और योग्य मुहूर्त में सुनंदा का विवाह उससे हो गया। विवाह के दिन सुनंदा की मां ने धार्मिक विधि पूरी होने पर उसे एक झाड़ू दी और कहा, बेटी से संभाल कर रखना। कन्यादान के समय झाड़ू देना शुभ होता है, इससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। पर सुनंदा ने वो झाड़ू यूं ही पास में रख दी। विवाह से पहले ही सेठ ने बेटी के लिए नया घर बनवाया और शांतनु के लिए व्यापार आरंभ करने को अनाज की दुकान भी खुलवा दी। शुरुआती दिनों में सुनंदा प्रसन्न रही और पति के साथ प्रेम पूर्वक रहती, पर जल्दी ही उसका असली स्वभाव प्रकट हुआ। आलसी और घमंडी होने के कारण वो घर की सफाई नहीं करती। घर गंदा रहता, बर्तन यूं ही पड़े रहते, हर कोने में मकड़ी के जाले लग गए। एक दिन शांतनु ने कहा, सुनंदा, पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता प्रिय होती है और उसे गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए, पर तुम कोई काम नहीं करती हो। सुनंदा ने तिरस्कार से उत्तर दिया, अजी छोड़िए, ऐसी बातें मत कीजिए। आज तक मैंने कोई काम नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है काम करने वाला कोई नहीं, तो मैं पिताजी से कहकर 2-4 नौकर बुलवा लूंगी। वैसे भी ये सब मेरा ही है, तो मुझे क्या मजबूरी है। पत्नी की बात सुनकर शांतनु स्तब्ध रह गया और मौन हो गया। सुनंदा की मां ने भी कई बार उसे समझाया, पर वो नहीं बदली। कुछ समय बाद शांतनु ने अपना छोटा व्यापार आरंभ किया, लेकिन पत्नी की लापरवाही और घर के वातावरण से वो असफल होने लगा। ग्राहक उसकी उदासी देखकर लौट जाते। एक दिन शांतनु को व्यापार के कार्य से दूसरे नगर जाना पड़ा। वो प्रातः उठकर चुपचाप बैलगाड़ी लेकर निकल गया। इधर सूर्योदय के बाद सुनंदा की सास अपने पुराने झाड़ू से घर की सफाई कर रही थी, जिसे वो पुराने घर से श्रद्धापूर्वक लाई थी। वो मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और प्रतिदिन झाड़ू लगाने से उनकी कृपा बनी रहती है। सुनंदा ने सास की झाड़ू देखकर मां द्वारा विवाह में दी गई झाड़ू को याद किया। उसने वो नया झाड़ू निकालकर सास को देते हुए कहा, अरे माँ जी, आप तो गरीब की गरीब ही रहेंगी। पिताजी ने महल जैसा घर दिया है और अब पुराना झाड़ू लिए घूमती हैं। अब से इस नए झाड़ू से सफाई करना और वो पुराना झाड़ू मुझे फिर न दिखे। बेचारी सास बहू के तेवर जानती थी, इसलिए चुप रही। अगले दिन जब सुनंदा की सहेलियां घर आईं और सब आनंद से बातें कर रही थीं, तभी सास पुराने झाड़ू से सफाई करने लगी। सुनंदा ने क्रोध में झाड़ू खींचकर बाहर फेंक दिया और बोली, अरे बुढ़ी, मैंने मना किया था कि ये झाड़ू घर में मत रखना। मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? पिताजी ने तुम्हें रहने को घर दिया और तुम मेरी बात नहीं मानती। यहाँ रहना है तो मेरे नियम मानो, नहीं तो ये घर छोड़ दो। हे महाराज, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ कि आपने झाड़ू से जुड़ी इतने महत्वपूर्ण नियम बताए, किंतु मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूँ। प्रतिदिन अधिक भोजन बनाने पर भी जब मैं खाने बैठती हूँ तो सारा अन्न समाप्त हो जाता है। साधु रूपी भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कन्या, यह भी तुम्हारी ही भूल है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने अपनी माँ के समान सास को भोजन से वंचित रखा और उनकी गरीबी का उपहास किया। उन्हें घर से निकाल देने के कारण
तुम्हारे यहाँ से देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट होकर चली गईं। तुमने किसी याचक को दान नहीं दिया और केवल ऐशो आराम में जीवन बिताया। सुनंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, कृपया मुझे इस दोष से मुक्त करें और मार्गदर्शन दें। महाराज बोले, पुत्री, प्रतिदिन भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करो। उनकी पूजा और भोग अर्पित करना आवश्यक है, जो तुमने कभी नहीं किया। अब ध्यान से सुनो। देवी अन्नपूर्णा ही जगत का पालन पोषण करती हैं। जब भी भोजन बनाओ, पहले उनकी आराधना करो। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, आटा गूंथते समय अपनी हथेली से आटे पर पूर्ण दाहिने हाथ का निशान बनाकर माता अन्नपूर्णा का स्मरण करो और ये मंत्र जपो, ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अर्थात, हे अन्नपूर्णा देवी, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण प्रिय हैं। कृपया हमें ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि प्रदान करें और हमारे हाथों से सभी को भोजन की प्राप्ति कराएं। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायक है। प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या अन्न का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे और ज़रूरतमंदों के लिए अलग रखना। रसोई की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना। जहाँ सफाई और श्रद्धा है, वहाँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। अब जाओ और अपने पति तथा सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो। वे अवश्य तुम्हें माफ करेंगे और तुम नए जीवन की शुरुआत कर सकोगी। सुनंदा ने साधु को बारंबार प्रणाम किया और पति के पुराने घर गई। उसने कहा, स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए, यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ। सास ने स्नेह से कहा, हाँ बेटी, हम तुम्हें माफ करते हैं। अब सब मिलकर साथ रहेंगे। अरे शांतनु, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ो और इसे क्षमा कर दो। इसे गहरा पश्चाताप हुआ है। सभी अपने घर लौट आए। सुनंदा ने प्रवेश करते ही झाड़ू की पूजा की, उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाया और रसोई में जाकर साधु के बताए अनुसार माता अन्नपूर्णा की विधि पूर्वक पूजा कर भोजन बनाया। सभी ने आनंद से भोजन किया और कई दिनों बाद सुनंदा ने भी पहली बार भरपेट भोजन पाया। अब उसे अपने किए हुए सभी अपराधों का भान हुआ। वह प्रतिव्रता और गृह कार्य में दक्ष बन गई। प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित करती, पूजा अर्चना करती और सही समय पर घर में सफाई और झाड़ू लगाती। मित्रों, इस कथा से शिक्षा मिलती है कि घर में गंदगी, आलस्य, कटुवाणी और अभिमान से देवी अलक्ष्मी का वास होता है और जीवन में दरिद्रता आती है। इसलिए सदैव स्वच्छता, मधुर वाणी और विनम्रता का पालन करना चाहिए।